एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो गसाई होती है वो आमनो को 40 बार मिस कॉल कर चुकी होती है। आमनो को ये बात समझ नहीं आती कि उसके पास उसका सेल फोन नंबर कैसे पहुंचा। आगे हम देखते हैं कि जब आमनो स्कूल जाता है वो दिन भर या तो उस डायरी या उन 12 डायरी ओनरों के बारे में सोचता रहता है। तो आखिर में वो फैसला करता है कि वो गसाई से मदद लेगा, मगर वो गसाई से मदद लेने में भी घबरा रहा था क्योंकि वो एक चिपकू लड़की है। आखिर में हम लोग देखते हैं जब स्कूल में लंच टाइम हुआ होता है तो आमनो गसाई के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो गसाई उसकी बात को टाल देती है। वो बोलती है हम ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी मुझे जिम जाना है, और वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जब आमनो क्लास में अकेला रहता है तो क्लास में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मिनेने हिरायो। तो आमनो उसको देखकर अपने मन में सोचता है ये कौन है, इस लड़की को तो कभी मैंने स्कूल में नहीं देखा। वो लड़की क्लास में आकर के आमनो से पूछती है कि थर्ड डायरी ओनर कहाँ है, जिसका नाम होता है तकाओ हियामा। और ये बात सुनकर आमनो काफी चौंक जाता है और वो तुरंत अपनी फ्यूचर डायरी निकाल के देखता है तो उसमें डेड एंड लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब है कि वो मरने वाला है। आमनो की इस हरकत से मिनेनी का शक यकीन में बदल जाता है कि आमनो ही फर्स्ट डायरी ओनर है, और ये जानते ही वो उस पर अटैक कर देती है। और दूसरी तरफ जो गसाई होती है वो अपने जिम के कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी वो अपने सेल फोन डायरी में देखती है कि आमनो का फ्यूचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो किसी खतरे में है। इधर मिनेने आमनो के ऊपर अटैक करने वाली होती है, मगर तभी पीछे से गसाई आकर के उसके ऊपर फायर सिलेंडर से अटैक कर देती है, मगर मिनेने गसाई के अटैक से बच जाती है और खिड़की से कूद के बाहर की तरफ भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब मिनेने स्कूल में आई थी तो उसने स्कूल में काफी सारे बॉम्ब ट्रांसप्लांट कर दिए थे, और अब वो एक एक करके पूरे स्कूल में ब्लास्ट हो रहे हैं और पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है ताकि वो आमनो और गसाई को मार सके और गेम में आगे बढ़ सके। मगर दूसरी तरफ आमनो और गसाई एक दूसरे की मदद करके उस बॉम्ब ब्लास्ट से कैसे न कैसे करके बच जाते हैं, और फिर वो फैसला करते हैं कि हम इस गेम को एक साथ मिलकर खेलेंगे। मगर आगे जाकर आमनो की डायरी में काफी ऐसे चेंजेस होते हैं जिसका उन दोनों से कोई भी रिलेशन नहीं था। हमें बाद में जाकर पता चलता है कि आमनो की डायरी एक रैंडम डायरी है जिसमें उसके अलावा हर किसी को उसके आसपास की चीज दिखेगी। ये देखकर आमनो को काफी दुख होता है, मगर गसाई उसको बोलती है कि वो अपने क्लास टीचर और अपने दोस्तों की मदद ले, वो इसमें उसकी मदद करेंगे। मगर जैसे ही वो अपने क्लास के दोस्तों के पास जाता है तो वो लड़के उसको पकड़ लेते हैं और पीछे से 2 लड़के आकर गसाई को भी पकड़ लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि मिनेने ने सीक्रेटली आमनो के क्लासमेट और स्कूल को ये विश्वास दिलाया था कि अगर वो आमनो और गसाई को मेरे हाथ में सौंप देंगे तो मैं यहाँ बाकी किसी को कुछ नहीं करूँगी। ये देखकर आमनो का भी दिल टूट जाता है क्योंकि उसके क्लासमेट और उसका स्कूल ही उसको मिनेने के हाथ में सौंप रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्राउंड के बीचों बीच आमनो की फ्यूचर डायरी को एक बॉम्ब के पास रख दिया है और उसी से थोड़ा दूर आमनो को भी रखा होता है। ये देख करके गसाई को भी काफी अफसोस होता है और गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता था इसके क्लासमेट और उसका स्कूल आमनो को इस सिचुएशन से निकलने में उसका साथ देगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये देखकर गसाई को लग रहा था कि ये सब मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने ही आमनो को उसके क्लासमेट्स और स्कूल से मदद मांगने को कहा था। ये देख करके गसाई इधर उधर कुछ भी नहीं सोचती और वो आमनो को बचाने के लिए भागने लगती है, जिससे सारे बॉम्ब एक एक करके एक्टिवेट होने लगते हैं और वो पूरे स्कूल में ब्लास्ट होने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम होता है तुरुसु काइसो। ये बंदा 4th डायरी ओनर होता है। वो अपनी कार में से निकल के बाहर आता है और अचानक से मिनेने के बालों पर अटैक करता है, जिससे मिनेने का ध्यान भटक जाता है और फिर वो आमनो के पास चला जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। ये देखकर मिनेने कुरोसुई के सामने एक डिमांड रखती है कि उसे पहले आमनो को मारना पड़ेगा, फिर वो अपने आप को भी शूट कर लेगा, नहीं तो वो जितने भी स्कूल में बॉम्ब लगे हैं वो सभी को ब्लास्ट कर देगी, जिससे सारे स्कूल के बच्चे और स्कूल टीचर्स मारे जाएंगे। ये सुनकर कुरोसुई को भी कुछ समझ नहीं आता तो वो सीधा ही आमनो के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। ये देखकर आमनो फिर से काफी घबरा जाता है, मगर फिर अचानक से मिनेने के ऊपर से गसाई विंडो सही जंप कर देती है, लेकिन मिनेने कैसा न कैसा करके उससे बच जाती है, मगर इससे उसका ध्यान भटक जाता।
ये देखकर वो फोर्ट डायरी ओनर आमनो को कहता है कि वो जाकर के अपनी डायरी ले ले। तो आमनो वैसा ही करता है, वो अपनी डायरी लेने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ गसाई आमनो को गाइड कर रही होती है कि वो किस रास्ते से जाएगा तो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होंगे। ये देखकर मिनेने अपने सभी बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है और वो गसाई को मारने लगती है, जिस वजह से गसाई अपनी फ्यूचर डायरी भी यूज नहीं कर पाती और कुरोइसो की भी गन बुलेट्स खत्म हो जाती है। अब ये सब देखकर मिनेने गसाई को छोड़कर आमनो की फ्यूचर डायरी लेने के लिए भागने लगती है। मगर तभी स्कूल के सारे बच्चे आमनो को बचाने के लिए स्कूल के अंदर से बुक्स, डेस्क और स्कूल का सामान फेंकने लगते हैं, जिससे मिनेने का ध्यान फिर से भटक जाता है। मगर जैसे ही वो अपनी डायरी से और बॉम्ब एक्टिवेट करने वाली होती है, मगर तभी आमनो अपने 3 डार्ट्स निकालता है और वो मिनेने की तरफ फेंकने की कोशिश करता है। मगर जो मिनेने होती है वो लास्ट मोमेंट पे बच जाती है और अपनी डायरी भी बचा लेती है। मगर आमनो का एक डार्ट सीधा उसकी आंख में जाकर लग जाता है और एक आंख से वो देख नहीं पाती। ये सब देखकर मिनेने वहाँ से भागने की कोशिश करती है और अब हमें पता चलता है जो मिनेने की डायरी है वो है एस्केप डायरी, जो मिनेने को कहीं से भी कभी भी आसानी से निकलने में मदद करती है। वो तुरंत अपने कपड़ों के नीचे से एक स्मोक बॉम्ब निकालकर ब्लास्ट करती है और बाइक पे बैठकर भाग जाती है। अब सीन चेंज होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आमनो, गसाई और कुरोइसो एक साथ खड़े हैं और बात कर रहे हैं कि हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी और जल्द से जल्द इस गेम को खत्म करना पड़ेगा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।